हरियाणा क्षेत्र से आता हूं, जहां पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में वहां के राजा यादव राजा राव तुलाराम के नेतृत्व में 5000 अहीरों ने कुर्बानी दी थी और पहले हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया था। और उसके बाद अहीरों की जो हमारी फौज थी उस टाइम की, उसमें भर्ती पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध आया तो फिर अहीरों की जरूरत पड़ी और 19,500 अहीरों ने पहले विश्व युद्ध में अपने रणकौशल, अपनी बहादुरी, वीरता के जौहर दिखाए। और फिर दूसरा विश्व युद्ध आया, उसमें 42,000 अहीरों ने कलादीन की घाटी हो, चाहे सिंगापुर, चाहे बर्मा, हर जगह उन्होंने फिर अपनी बहादुरी और कुर्बानी के एक नए इतिहास लिखा। और उनका जो सबसे बड़ा विक्टोरिया क्रॉस होता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, वो हमारे राव उमराव सिंह यादव जो हरियाणा के पलड़ा के रहने वाले थे, उनको हासिल हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो हमें लगा कि हमें यहां हाई रेजिमेंट मिलेगी, लेकिन हाई रेजिमेंट नहीं दी गई। सत्ता में बैठे लोगों ने हमेशा अहीरों की अवहेलना की, लेकिन अहीरों ने अपनी देशभक्ति में कमी नहीं आने दी। और जो हिंदुस्तान की आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर जब पहला हमला हुआ तो 4 कुमाऊं के वो 70 वीर अहीर वहां पर डट गए श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और 700 पाकिस्तानी सैनिक और कबायलियों को मारकर ये श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया। और उन 70 वीर अहीरों ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दे दी। उन 70 वीर अहीरों का जो कमांडिंग अफसर था मेजर सोमनाथ, भारत का पहला परमवीर चक्र उसको हासिल हुआ। और फिर 1962 की वो भारत चीन युद्ध आया और हम हर मोर्चे पर हारे। सिर्फ एक मोर्चा था रेजांगला का, जहां 124 वीर अहीर डटे हुए थे और सामने 3000 चीनियों का मुकाबला करते हुए 1300 चीनियों को मारकर चुशूल से लेकर लेह तक 600 किलोमीटर का पूरा इलाका, और आज जो लद्दाख है वो अधिकतर इलाका उन्होंने उस दिन बचाया। और किन विषम परिस्थितियों में, -40 डिग्री टेम्परेचर और सिर्फ 25% ऑक्सीजन। मैं 2007 में पहला सिविलियन था जो वहां गया, और मैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी, हम 2022 में फिर वहां गए। और कितनी विषम परिस्थितियां होती हैं कि आदमी को वहां जिंदा रहने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने अपने से 100 गुना ज्यादा लोगों का मुकाबला किया। और उसके बाद चाहे 1965 का हाजी पीर हो, 1967 का नाथुला, 1971 का जैसलमेर, चाहे वो ऑपरेशन श्रीलंका हो, चाहे स्वर्ण मंदिर का ऑपरेशन हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध जिसमें 495 जो शहीद हुए, उनमें अकेले 95 वीर अहीर थे इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले। अहीरों ने कभी किसी मोर्चे पर पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि कवि ने कहा कि वो वीर थे, रणधीर थे, यदुवंशी के नीर थे, कैसे पीछे हट जाते, वो वीर अहीर थे, वो वीर अहीर थे। अरे आजादी से पहले जिन्होंने एक विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 4 मिलिट्री क्रॉस, और आजादी के बाद एक परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 31 वीर चक्र, और न जाने कितने शौर्य चक्र और सेना मेडल और कौन कौन से अन्य मेडल हासिल किए, वो कौम आज हिंदुस्तान की सत्ता के सामने अहीर रेजिमेंट की मांग कर रही है। अरे ऐसी कौम की तो एक नहीं, आप 5-5 रेजिमेंट बनाइए, ताकि आपके पाकिस्तान और चीन को मुकाबला देते हुए उनको हर कोने में जाके शिकस्त दे सके।
मेरे बाद बहुत सारे वक्ता बहुत सारे मुद्दों पे बात रखेंगे। मैं इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप और हम सब मिलकर ये हमारी मांगों के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। अगर हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें हर चीज में कामयाबी मिलेगी। आपको पहला हमारा यह अभी मुख्यमंत्री मिला है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हम सब के लिए गौरव की बात, आज डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर हम इसी तरह हर चीज पे लड़े तो एक कवि ने कहा है कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ जय माधव, जय यादव। बहुत बहुत धन्यवाद।